हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर लाल सोनी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है और पार्ट 2 है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे वहां से भी देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975। ठीक है, उसके तो जो सिक्किम को है भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, जिसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोला था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसको हम लोग क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, इतने दिनों में बन के तैयार हुआ था मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो देखिए, जो सरकारिया आयोग है वो आर्टिकल 85 के थ्रू आता है। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन था, मेन काम था, मेन मोटिव जो था वो था केंद्र तथा राज्य के संबंधों की जानकारी करना, की जांच करना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो वही आ गया, केंद्र तथा राज्य संबंधों की जांच से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। देखो, सत्ता का मतलब यहाँ पे पावर्स है, मतलब मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का पावर किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो वही मिनी संविधान संशोधन 42 आर्टिकल अमेंडमेंट। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? तो मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो देखो, होता क्या है कि प्रांतों की विधानसभाओं ने, ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट उसको निर्वाचित किया। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको ऐसे से याद रखिए। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची। तो इस पे एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि 11वीं अनुसूची जो है किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड होगा? पंचायत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की नीति निषेध तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो किस भाग में है? भाग 4 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन से संबंधित है? तो देखो, जब भी हम बात करते हैं दल बदल की तो आप याद रखिए 10। ठीक है, अब 10 के फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 और 2, तो 52। तो आप इसको याद रखिए कि 52 आर्टिकल अमेंडमेंट है। और किस अनुसूची में आता है दल बदल? तो 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इससे आपको ये आसानी से याद हो गया। तो दल बदल विरोधी कानून किससे रिलेटेड होगा? संविधान के कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? तो वही बताया था अभी ना, 52 संविधान संशोधन। सन नहीं याद आएगा तो भी चलेगा, 1985। ठीक है, लोकसभा की सदस्यता है तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 साल। वहीं राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया था? 2001 को। ठीक है, उसको बेस मान के जनगणना आगे किया जाता था। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निषेध तत्वों में क्या अंतर है? ठीक है, तो क्या होता है, जो मूल अधिकार होते हैं वो वाद्य योग्य होते हैं। ठीक है, जबकि नीति निषेध तत्व ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है तो भारत की जनता। अगला क्वेश्चन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बताया था मैंने किसको बोलते हैं? 42 आर्टिकल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं अपना। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो प्रिम्बल में सुधार कब किया गया? मतलब किस संविधान संशोधन के थ्रू किया गया? तो वही मिनी संविधान संशोधन 42 आर्टिकल अमेंडमेंट 1976। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं उस केस पे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाला, वही आगे क्वेश्चन रिपीटेड है,
तो पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947 में, मतलब जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष, पहले ही बता चुके हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है, प्रारूप न लिख के आपको इंग्लिश में पूछ लेता है कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो आप ये भी याद रखिए कि प्रारूप को ही ड्राफ्ट बोलते हैं। तो ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। संविधान का अनुच्छेद 356, देखिए 356 की बात करें, देखो 3 आर्टिकल होते हैं, 352, 356 और 360। तो जो 352 होता है वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड होता है, 356 जो होता है स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड होता है, इसमें राष्ट्रपति शासन आता है, ठीक है, और 360 जो होता है ये होता है फाइनेंशियल यानी वित्तीय आपत्ति से, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है 356 की, तो 356 यानी क्या आएगा? स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से, पहले ही बता चुके हैं अभी, ठीक है। संविधान के संशोधन भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये जरूरी थोड़ी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो 1962, 1962 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा, यह कथन किसका है? तो केटी शाह का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आर्टिकल 368, देखिए इसकी जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की, तो ये होता है संविधान में संशोधन से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब क्या होता है। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो हाँ, लेकिन कुछ केस में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो 35 ईयर, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज कितना होनी चाहिए? तो 35 साल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी ऑल मेंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो जब भी हम बात करते हैं राज्य में, तो राज्य में कौन आएगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है? ठीक है, तो 2 बार। इंपॉर्टेंट है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो 6 महीने बाद उसे मुक्त होना पड़ता है अपने पद से, अगर वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है तो। किसी राज्य का लोकसभा तथा, मतलब पूछ रहा है कि किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो यूपी का। तो लोकसभा में कितनी है? 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीट है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्श कौन होता है? तो कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो वही, मतलब राज्यसभा में वही प्रतिनिधित्व किस राज्य का ज़्यादा है? तो मैंने बताया था ना, यूपी का है, और कितना है? 31। वही लोकसभा में कितना है? यूपी का 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे विधान परिषद नहीं भाग लेता, ठीक है, वीपी नहीं आते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 149 में, आर्टिकल 149, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुसूची में मतलब दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो बताया ना, दल बदल या दल परिवर्तन की जब भी बात आती है तो 10वीं अनुसूची आती है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणी मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मतदान का क्या तात्पर्य है? तो देखो, इसका मतलब क्या होता है कि सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत यदि आपस में बराबर हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। वहीं क्या होता है कि किसी एक की भी वरीयता प्राप्त हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एकल संक्रमणी मत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई? तो लोकसभा में है 40 और राज्यसभा में है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं, मतलब चरण होते हैं? तो 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात अपने वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये अपना वीडियो ख़त्म हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आई होप यू लाइक इट। लव यू ऑल। टेक केयर।